हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने पेपर 5 के विषय में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, जिसके 2 यूनिट हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत वेस्टर्न थिंकर में आपको डीवी और रूसो के विषय में स्टडी करना है। इंडियन थिंकर्स में आपको विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में अध्ययन करना है। सेकेंड यूनिट में करिकुलम है। करिकुलम की क्या आवश्यकता है, सिद्धांत है, उसके क्या उद्देश्य हैं, करिकुलम के क्या अप्रोचेस हैं, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है इत्यादि पढ़ना है। तो मैं आज आप लोगों को यूनिट 1 पढ़ाऊंगी। यूनिट 1 में फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत डीवी रूसो, विवेकानंद या टैगोर, इसके विषय में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना है कि इनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, दार्शनिक पहलू क्या है। दार्शनिक पहलू पर इनका हमें स्टडी करना है। दार्शनिक आधार पर रूसो ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा के क्या अर्थ बताए हैं, शिक्षा के क्या सिद्धांत बताए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, क्या सिद्धांत बताए हैं, उनके अनुसार शिक्षा क्या है। इसको हमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स के माध्यम से पढ़ना है। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स के माध्यम से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है। तो शिक्षा दर्शन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें शिक्षा समझना होगा, शिक्षा के अर्थ को समझना होगा और दर्शन को समझना होगा, दर्शन के अर्थ को समझना होगा। जब हम इन दोनों के अर्थों को समझेंगे तभी हम शिक्षा दर्शन के अर्थ को समझ पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। मैं आप लोगों को शिक्षा का अर्थ बहुत ही थोड़े में यहाँ बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप पेपर 2 में शिक्षा का अर्थ विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। कैसे हो जाता है यह कार्य? मनुष्य के जन्म से ही कैसे प्रारंभ हो जाता है? हम देखते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो कुछ दिन के बाद ही उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। देखे होंगे माता पिता छोटे बच्चों को गोद में लेके माँ माँ पापा पापा बोलने सिखाते हैं, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे उठना, बैठना, खाना, पीना और अन्य प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों को सिखाया जाता है। सामाजिक क्रियाकलाप जैसे कोई बड़े घर में आते हैं तो उनका चरण स्पर्श करो, उनका अभिवादन करो, उनको प्रणाम करो, उनको बैठने बोलिए। जब बालक 3, 4, 5 साल का हो जाता है तो इस आयु में बालक को हम विद्यालय भेजना प्रारंभ कर देते हैं। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े ही सुनियोजित ढंग से चलती है। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता है और सीखने सिखाने का यह क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। विद्यालय त्यागने के बाद भी सीखने सिखाने का यह क्रम जीवन भर चलता रहता है। तो यदि हम विस्तृत अर्थों में शिक्षा को देखते हैं तो किसी भी सभ्य समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। शिक्षा गतिशील है। किसी भी सभ्य समाज में सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ या व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा के क्या अर्थ है। तो शाब्दिक वर्ड, शाब्दिक, व्युत्पत्ति, इससे आप क्या समझते हैं? शाब्दिक से आप क्या समझते हैं या व्युत्पत्ति से क्या समझते हैं? तो शाब्दिक या व्युत्पत्ति का तात्पर्य है किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात वह शब्द कैसे बना
और फिर उस आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। किसी शब्द की शाब्दिक या व्युत्पत्ति क्या क्या तात्पर्य है? किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात वह शब्द कैसे बना, फिर उस आधार पर उस शब्द की व्याख्या की जाती है। तो हम यहाँ शिक्षा का अर्थ देख रहे हैं। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना, सिखाना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अथवा एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखता है। हम क्या देखें? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना, सिखाना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अथवा एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखता है। शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा में विद्या शब्द का प्रयोग होता है। विद्या शब्द विद धातु से बना है जो ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्या का अर्थ है जानना, टू नो। और शिक्षा शब्द को हिंदी में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। हिंदी में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेयर, जिसका अर्थ है विकसित करना, निकालना। टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज। उसी तरह एडुसियर, विकसित करना, टू ब्रिंग अप, निकालना, टू लीड आउट। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बाहर की आंतरिक शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। अब हम देखते हैं दर्शन का क्या संप्रत्यय है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। देखना दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए वह दर्शन है। दर्शन शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह दर्शन है। दर्शन शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह दर्शन है। दर्शन शब्द को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, फिलॉस और सोफिया। पहला वर्ड है फिलॉस और दूसरा वर्ड है सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान, विजडम। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग, लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, विजडम, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। तो दर्शन का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। अपने विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ, ये तो हुआ सिंपल अर्थ में, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, ये सिंपल रूप में हुआ। लेकिन यदि हम विशिष्ट रूप में दर्शन के अर्थ को देखते हैं तो अपने विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन से है
जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मृत्यु तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है। एक बार और सुनिएगा। अपने विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मृत्यु तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? जीवन क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जगत क्या है? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? जगत की नियामक शक्ति क्या है? सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि का उद्गम स्थल क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? मनुष्य इस संसार में क्यों आया? मृत्यु क्या है? तथा क्या मृत्यु जीवन का अंत है? मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु जीवन का अंत है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जन्म होता है? क्या मानव जीवन और प्रकृति के परे और कोई लोक है? आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका चिंतन हम दर्शन शास्त्र में करते हैं, जिनका चिंतन और उद्घाटन करना ही दर्शन का विषय है। प्राचीन भारत में किसी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था। प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र का विकास हुआ वैसे वैसे हमने उसे विभिन्न अनुशासनों में विभाजित करना प्रारंभ कर दिया, जैसे मानव शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना दर्शन है। तो हम एक तरफ शिक्षा का अर्थ देखें कि शिक्षा का क्या अर्थ है, व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा शिक्ष धातु से निकला है, अंग्रेजी में से ये कहते हैं। दर्शन में हमने देखा कि दर्शन को अंग्रेजी में हम फिलॉसफी कहते हैं। वो दो शब्दों के मेल से बना है, फिलोज और सोफिया। अर्थात फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग दर्शन है। अब हम देखते हैं शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। इस प्रश्न को इस तरह से भी घुमा के पूछता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शिक्षा और दर्शन में जो संबंध है वही है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों का एक ही आंसर होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। दर्शन और शिक्षा का संबंध। दर्शन और शिक्षा, रॉस कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन इसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका व्यवहारिक एवं गतिशील पक्ष है। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो। और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता है। क्या समझे हम कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील तथा व्यवहारिक पक्ष है। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो। और शिक्षा का स्वरूप शिक्षा का स्वरूप बिना शिक्षा दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर, शिक्षा से संबंधित जो भी मूल प्रश्न है कि शिक्षा क्यों दी जाए, शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए इत्यादि जितने भी मूल प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमें
दर्शन ही देता है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर हमें दर्शन ही देता है। जैसे शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, गणित क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों गणित को हटा दीजिए, गणित बहुत टफ लगता है, बहुत सारे बच्चे गणित में फेल हो जाते हैं, तो गणित को हटा दो। फिर भी गणित प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों, हाई स्कूल तक तो आपको गणित अनिवार्य है। विज्ञान क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, विज्ञान में बहुत लोग फेल होते हैं, आगे चल के जिन्हें साहित्य पढ़ना है वो क्यों प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों और हाई स्कूल में विज्ञान को पढ़ेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा की क्या भूमिका है, विद्यालय का क्या स्वरूप होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं, अनेक मूल प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें दर्शन देता है। दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, दर्शन के जो तत्व होते हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा की विधियां, शिक्षा की प्रविधियां, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। दर्शन के जो तत्व हैं वे शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, प्रविधियां, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। आप देखते होंगे, आप मेथड पढ़ते होंगे तो विधि प्रविधि में पढ़ते होंगे कि प्रोजेक्ट विधि, क्वेश्चनायर विधि, लेक्चर मेथड, हाँ, लेखन विधि, आखिर ये विधियां क्यों अपनाई जाती हैं। इन सब का जो स्वरूप है वो दर्शन ही विकसित करता है। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षा संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की। दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत माना गया है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षा संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की, जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। जो दार्शनिक विचार है उसको व्यवहारिक रूप दिया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का विषय ही नहीं है, अपितु इसका जीवन से सीधा संबंध है। जो दर्शन है वो केवल समझने तक और सिर्फ पढ़ लेने तक ही नहीं है, अपितु इसका जीवन से सीधा संबंध है। दर्शन के तत्वों का संबंध है, दर्शन का जो संबंध है वो हमारे जीवन से सीधा है। सत्य दर्शन की जिस शाखा में हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य से हमारा प्रत्यय होता है, उसे तत्व मीमांसा कहते हैं। ज्ञान के संबंध में जिस क्षेत्र में खोज होता है उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान के अर्जित करने की प्रक्रिया के तार्किक चिंतन पर जो ज्ञान आधारित होता है, ज्ञान के अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, वो तर्क मीमांसा कहा जाता है। और ज्ञान के चयन के लिए जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं उसे मूल्य मीमांसा कहा जाता है। एक बार और सुनिएगा, दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है। दर्शन हमेशा सत्य की खोज करता है, अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य की खोज करता है दर्शन। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के प्रत्यय से संबंध होता है, उसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, उसे तर्क मीमांसा कहा जाता है। और ज्ञान के चयन में जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन के ये सभी तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन के ये सभी तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा में सीधा संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम देखते हैं
इसके बाद हम वेस्टर्न थिंकर्स रूसो के विषय में आगे हम अध्ययन करते हैं। तो रूसो का अध्ययन करने से पहले हमें समझना होगा प्रकृतिवाद का अर्थ, क्योंकि रूसो एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। उनका जो शिक्षा सिद्धांत था, उनके जो शिक्षा के उद्देश्य थे, वो प्रकृति पर आधारित थे। वो रूसो प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक थे। उनके शिक्षा दर्शन उनका जो शिक्षा दर्शन है वो प्रकृति पर आधारित है। तो रूसो को समझने से पहले, रूसो के शिक्षा दर्शन को समझने से पहले, रूसो के शिक्षा के उद्देश्य को समझने से पहले हमें प्रकृतिवाद का अर्थ समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि रूसो कैसे प्राकृतिक रूप से बालक को शिक्षित करना चाहता था। रूसो का शिक्षा दर्शन किस प्रकार प्रकृति पर आधारित था। तो सर्वप्रथम हम प्रकृति के अर्थ को समझते हैं। तो प्रकृतिवाद जो है वो पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है। ये प्रकृतिवाद जो है वो भारतीय दर्शन नहीं है। दर्शन के भी दो भेद हैं, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। तो प्रकृतिवाद भारतीय दर्शन में आदर्शवाद आ जाते हैं, लेकिन ये जो प्रकृतिवाद है ये पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है, जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारक मानती है, जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है कि जो भी है सिर्फ ये प्रकृति है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। यहाँ जो चीज प्रकृति में आई है वो नष्ट हो जाएगा, इसके परे कुछ भी नहीं है। प्रकृति को ही ये मूल तत्व मानते हैं और इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण मानते हैं कि प्रकृति में जो चीज भी है वो हमारे लिए है। हमारे भौतिक सुख सुविधा के लिए हमें इसका पूरा उपभोग करना चाहिए। और प्रकृतिवाद ईश्वर को सर्वप्रधान मानता है। प्रकृतिवाद जो है वो ईश्वर को सर्वप्रधान मानते हैं और प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। प्रकृति के सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति के अतिरिक्त किसी सत्ता को ये नहीं मानते हैं। ये प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास रखती है। तो यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती है। आत्मा को ये क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्मा को ये क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। क्रियाशील मतलब काम करने वाला तत्व। और परमात्मा का इनकी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा को ये क्या करते हैं? क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। परमात्मा का इनकी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी दृष्टि में प्रकृति ही अंतिम सत्य है। इनकी दृष्टि में प्रकृति अंतिम सत्य, अल्टीमेट सत्य है। प्रकृति के परे कुछ भी नहीं है। जो है इस प्रकृति को ही ये सब कुछ मानते हैं। इनका मानना है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो हमारे लिए है, हमें इसका पूरा उपभोग करना चाहिए। एक तरह से ये भौतिकवाद की ओर ले जाते हैं। ये भौतिकवादी हैं, आदर्शवाद की तरह अध्यात्मवादी नहीं है। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इनके मतानुसार संसार के सभी तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि संसार के सभी तत्व प्रकृति के अधीन है। ईश्वर की सत्ता में इनका विश्वास नहीं है। ये इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनकी दृष्टि में आध्यात्मिक संसार जैसी कोई वस्तु नहीं है। मतलब जो है इस धरती पे है, इसके बाद जैसे हम गीता में मानते हैं या अध्यात्मवादी मानते हैं कि इस प्रकृति के परे भी लोक है।
जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, हम मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं। इसलिए हम अपने कर्म सही करना चाहते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु के बाद भी एक संसार है, इस संसार के परे भी एक संसार है, और मृत्यु के बाद व्यक्ति वहीं जाता है, आत्मा पुनः जन्म लेती है। लेकिन प्रकृतिवादी इस प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, इस प्रकृति के परे कोई संसार को नहीं मानते हैं। जैसे अध्यात्मवादी मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। ये आत्मा को तो मानते हैं किंतु परमात्मा को ये नहीं मानते हैं। इसलिए ये सत्यम शिवम सुंदरम में भी विश्वास नहीं करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? जो सत्य है वो शिव है, और जो शिव है वो सुंदर है। प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को ही मुख्य मानते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसको ही वह प्रमुख मानते हैं। इसी के आधार पर सत्यों की खोज होती है। प्रकृतिवादियों का कहना है और प्रकृतिवादियों का मानना है कि सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इनका मानना है कि सभ्यता के विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, और मनुष्य के दुख का भी यही कारण है। आध्यात्मिक तत्वों को तो ये मानते नहीं है, अतः ये आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, भाग्य, परलोक, हम लोग तो परलोक भी मानते हैं, कहते हैं ये लोग को भी ठीक करना है और परलोक को भी ठीक करना है। दैवीय कृपा, हम लोग किसी किसी चीज में बोलते हैं ना कि ये तो दैवीय कृपा है, लेकिन ये इस टाइप की किसी भी दैवीय कृपा या कोई विपदा आती है तो हम कहते हैं ये दैवीय विपदा है, लेकिन प्रकृतिवादी इसे दैवीय विपदा नहीं, इस टाइप की किसी चीजों को नहीं मानते हैं। इन सभी चीजों को वे भ्रम मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, भाग्य, जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम ये कह के संतोष कर लेते हैं कि ये तो हमारे भाग्य में लिखा है, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। इन सभी बातों को वे भ्रम मानते हैं। ये मानव प्रकृति पर बल देते हैं, जैसे सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना, प्रेम करना, इस टाइप की बातों को ये बल देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यदि हम भौतिक प्रकृतिवाद की परिभाषा को देखते हैं तो प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। फिर भी उसमें जो थॉमस और उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे थॉमस और लॉग हैं, वे कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। ये भौतिकवाद की ओर प्रेरित करता है। अंतिम सत्य भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। उसी तरह एक शिक्षा शास्त्री हैं वार्ड, वे प्रकृतिवादी वार्ड हैं, वे कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर को प्रकृति से पृथक करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है, क्योंकि प्रकृतिवादी आत्मा को क्रियाशील तत्व मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं और आत्मा को क्रियाशील तत्व मानते हैं।
तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। तो प्रकृतिवाद में हम क्या देखें कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, इस प्रकृति के परे कोई और दुनिया वो नहीं मानते हैं। जैसा कि अध्यात्मवादी होते हैं, प्रकृति से परे भी एक दुनिया को मानते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो हमारे उपभोग के लिए है, हमें उसका पूरा उपभोग करना चाहिए, विलासितापूर्ण जीवन की ओर ये हमें ले जाता है। तो अब हम देखेंगे रूसो